बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एआई के जिस टूल के ऊपर काम करेंगे वो बेसिकली अल्टरनेट ऑफ गूगल फॉर्म्स है। जिस तरह से हम मैनुअली गूगल फॉर्म्स या गूगल क्विज़ेस क्रिएट करते हैं, उसका अल्टरनेट है एड कैफ़े। मुझे ये तो नहीं कहना चाहिए कि एड कैफ़े, लेकिन एड कैफ़े के फ़ीचर्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। इस वक्त मैंने एड कैफ़े की वेबसाइट को ओपन किया हुआ है और यहाँ पर मैं ऑलरेडी इसके ऊपर लॉगिन भी कर चुका हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कुछ थोड़ा सा इसका एक इंट्रोडक्टरी लेआउट समझने की कोशिश करते हैं। और बेस्ट रास्ता ये होता है कि हम इसके अंदर लेफ़्ट साइड पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करें। पहली बात तो ये कि एड कैफ़े टोटली टीचर्स के लिए डिज़ाइन किया गया एक टूल है, राइट। और टीचर्स ही इसको अपने पर्सपेक्टिव से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने जब क्रिएट टू के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं, चैटबॉट्स हैं, क्विज़ हैं, यूट्यूब क्विज़ भी हम क्रिएट कर सकते हैं। हम असाइनमेंट ग्रेडर भी बना सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। हम रीडिंग एक्टिविटी भी स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग एआई। हम फ्लैश कार्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। फ्लैश कार्ड्स होते हैं जिनके अंदर आपके पास सामने आंसर्स आ रहे होते हैं और जब आप फ्लैश कार्ड को फ्लिप करते हैं तो उसकी बैक साइड के ऊपर आंसर आ रहा होता है। ये नहीं, ये वो सारी चीज़ें जो हम क्रिएट कर सकते हैं और फिर अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ज़रा मैं नीचे आऊँ तो एक कंप्लीट स्लाइड डेक जनरेट किया जा सकता है, यानी जिस तरह से हम पावर पॉइंट के एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं, एआई के ज़रिए हम स्लाइड डेक्स क्रिएट कर सकते हैं। हम टीचिंग रिसोर्सेज, समरी नोट्स, एआई स्पीच और एआई इमेजेस वगैरह यानी इमेज जनरेशन भी करवा सकते हैं। फ़िलहाल इस वक्त जो हमारे इस ट्यूटोरियल का जो टॉपिक है वो क्विज़ है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि क्विज़ बेसिकली जो हम एड कैफ़े से क्रिएट करते हैं, ये एक ऑनलाइन क्विज़ है। जिस तरह हम गूगल फॉर्म्स के ऊपर मैनुअल क्विज़ेस बनाते थे, हम इसके लिए हमें एड कैफ़े ने एक अल्टरनेट टूल दिया है, दैट इज़ क्विज़। अब यहाँ पर क्विज़ और यूट्यूब क्विज़ है, दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि यूट्यूब क्विज़ में आप सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब का क्विज़ ले सकते हैं और क्विज़ में आप किसी भी रिसोर्स से अपने क्विज़ को यूज़ कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके मैं क्विज़ क्रिएट करता हूँ जी। जब मैंने यहाँ पे क्विज़ क्रिएट किया तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गई जिनके अंदर आपसे कह रहा है जी क्रिएट क्विज़। और क्रिएट क्विज़ के अंदर मेरे पास यहाँ पे टॉपिक की ऑप्शन है, टेक्स्ट है, वेब पेज है और फाइल्स है। यानी बेसिकली यहाँ पर आपने उसको सोर्स देना होता है। आप फाइल्स की सूरत में भी सोर्स दे सकते हैं, आप वेब पेज की सूरत में भी सोर्स दे सकते हैं, आप टेक्स्ट की सूरत में भी सोर्स दे सकते हैं और आप किसी टॉपिक की सूरत में भी सोर्स दे सकते हैं। और इवन देन आप इसको डायरेक्टली यहाँ से प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं इस जगह से। अब इसमें एक क्वेश्चनेबल चीज़ ये है कि इफ़ यू आर अ टीचर और आप चाहते हैं कि मुझे अपने टॉपिक से रिलेटेड ही क्विज़ बनाना है, यानी फॉर एग्जांपल आपने ग्रेड 5 के लिए किसी एक टॉपिक के ऊपर क्विज़ बनाना है, तो आप ग्रेड 5 की फॉर एग्जांपल सोशल स्टडीज़ की बुक है, सोशल स्टडीज़ की बुक के पेजेस का इमेज लें, यानी उसकी पिक्चर लें और पिक्चर लेने के बाद फाइल में जाके अपलोड करके उसे कह दें जी तुम मेरा क्विज़ बना दो, तो फिर वो टॉपिक स्पेसिफिक हो जाएगा और वहाँ से वो क्विज़ ढूंढेगा और बनाएगा। फिलहाल हम एक एग्जांपल वेब पेज से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हमने वेब पेज पे क्लिक किया, मैंने ब्राउज़र के अंदर दूसरी तरफ एक विंडो ओपन की और विंडो ओपन करने के बाद मैं क्विज़ बनाना चाहता हूँ, इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की आज़ादी, राइट, यानी कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ, या चलें हम इसी को ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ से हम इसको यहाँ से सर्च करते हैं जी, इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान। और यहाँ से मैंने एंटर किया, सर्च किया। यहाँ पे मेरे पास इमेजेस की ऑप्शन भी है, लेकिन फ़िलहाल मुझे इमेजेस नहीं चाहिए, मुझे एक वेब लिंक देना है। तो ये पाकिस्तान के बारे में आपको डिटेल्स दे रहा है, इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे एक विकिपीडिया की वेबसाइट मुझे मिली, मैं इस वेबसाइट के ऊपर चला जाता हूँ और यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड डिटेल्स आ रही हैं। अब मुझे सिर्फ सोर्स देना है और सोर्स देने के लिए इसके वेब एड्रेस के ऊपर मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक किया, उसके बाद मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं आया यहाँ पर एड कैफ़े में और एड कैफ़े में आके सिंपली मैंने उस लिंक को पेस्ट कर दिया। दैट्स इट। अब नीचे आइए, नीचे आने के बाद आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप इसके मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बनाना चाहते हैं या आप इसके शॉर्ट क्वेश्चंस बनाना चाहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में इशू ये होता है कि हमें थोड़ा सा उसके लिए आंसर स्पेसिफिक रहना पड़ता है, यानी
हम उसको इवेलुएट नहीं कर पाते जिस तरह से एमसीक्यूज़, क्योंकि अगर हमने एमसीक्यूज़ को चूज़ किया और एक क्विज़ बनाने की कोशिश की तो ऑटोमेटिकली इसके करेक्ट आंसर्स को मार्क कर देगा, और जब स्टूडेंट के पास वो क्विज़ जाएगा तो स्टूडेंट उसको अटेम्प्ट करेगा और उसके मुताबिक उसको मार्क्स असाइन कर दिए जाएंगे। अब आगे है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस। हमारे पास यहाँ पर स्टिल ऑप्शन है कि हम 5, 10, 15, 20, 30 एमसीक्यूज़ को बनवा सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको ऑटोमेटिक रहने देता हूँ और उसकी कुछ रीज़न्स है जिस वजह से मैंने इसको ऑटोमेटिक रखा है। यहाँ पे कहते हैं जी एडिशनल इन्फॉर्मेशन कोई देना चाहते हैं। मैंने कहा जी नहीं, मुझे कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। यहाँ पे आउटपुट लैंग्वेज है इंग्लिश। इसका मतलब ये है कि अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे उर्दू या किसी दूसरी लैंग्वेज, इवन देन चाइनीज़ लैंग्वेज या उर्दू लैंग्वेज में भी आप बनवा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूँ तो मैं आपको यहाँ पे उर्दू भी दिखा देता हूँ। ये रही जी उर्दू, ठीक है। तो फिलहाल लेट मी कॉन्सेंट्रेट ऑन द डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, दैट इज़ हम इंग्लिश पे आते हैं। बड़ा सिंपल सा काम है। हमने यहाँ से ऊपर सोर्स दिया कि जी ये सोर्स है, यहाँ से तुमने क्विज़ बनाना है, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बनाने हैं, ऑटोमेटिक क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑटोमेटिक करने, लैंग्वेज इंग्लिश यूज़ करनी है और दैट्स इट, जनरेट क्विज़ करें जी। अब एड कैफ़े का ये टूल आपके लिए ऑटोमेटिकली कंप्लीट क्विज़ फॉर्म बना देगा आपको। ये वही फॉर्म्स हैं जो हम मैनुअली क्रिएट करते थे, बट एआई का ये टूल आपको ऑटोमेटिकली ये वाला फॉर्म जो है वो क्रिएट कर देगा। और ये देखिए, इसने मेरा ये फॉर्म क्रिएट कर दिया और इसके अंदर इसने करेक्ट आंसर्स भी, क्योंकि आप एज अ टीचर बना रहे हैं तो आपके पास इसके करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं, लेकिन जब आप अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे तो उनके पास ये करेक्ट आंसर्स नहीं आ रहे होंगे। तो इसने मैंने उसको कहा था ऑटोमेटिक क्वेश्चंस बनाओ, तो इसने ऑटोमेटिक के अंदर मुझे 10 एमसीक्यूज़ जो हैं वो क्रिएट कर दिए और हर एमसीक्यूज़ के साथ उसके आंसर्स मौजूद हैं। जैसे विच ईयर, यानी कि इसमें पूछा जा रहा है जी विच ईयर, कौन सा साल था जिसमें पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 1947। मैं अगर इसके ऊपर आऊँ जो यहाँ पर लिखा हुआ है विच ऑफ दीज इवेंट्स कॉमनली अकर्स ड्यूरिंग द ऑफिशियल इंडिपेंडेंस डे, तो गन सल्यूट्स यानी जैसे वो तोपों की सलामी मिलती है, दी जाती है। इसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है जी कि वो कौन सी मूवमेंट थी और वो कौन सी जगह थी जहाँ पे ये मूवमेंट चलाई गई, दैट इज़ मीनार पाकिस्तान। तो ये देखिए आपके पास डिफरेंट इसने ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस जनरेट कर दिया। आपको कोई क्वेश्चन टाइप नहीं करना पड़ा, आपको कोई क्वेश्चन लिखना नहीं पड़ा, आपको कोई आंसर मार्क नहीं करना पड़ा और आपको कोई इसकी इवेल्युएट नहीं करना पड़ेगा। अब हम इसको साथ ही यहाँ से सेव कर लेते हैं, बल्कि हम एक काम करते हैं, सेव नहीं करते। इन द केस के अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चंस ऐड करने हैं तो यहाँ से आप क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। अब इस एआई के टूल का कमाल देखिए, जब आप क्वेश्चन ऐड करेंगे तो आपको क्वेश्चन टाइप नहीं करना, आपको सिंपली क्वेश्चन पे क्लिक करना है। जैसे मैंने क्वेश्चन पे क्लिक किया और उसने ऑटोमेटिकली एक एमसीक्यू फिर से उसी टॉपिक से जनरेट किया और साथ ही उसका वो करेक्ट आंसर भी आपको रिटर्न कर देगा। हियर वी गो, ठीक है जी। ये इस एआई के टूल की पावर है। मैं कहता हूँ जी फिर से जनरेट करो क्वेश्चन और मल्टी क्वेश्चन। चले मैं इस दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन जनरेट करवाता हूँ। अब शॉर्ट के अंदर आपके पास ज़हन में रहे कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन है और उसके बाद उसका सजेस्टेड आंसर है द लाहौर रेजोल्यूशन। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आपका स्टूडेंट कुछ थोड़ी सी वर्डिंग में चेंज कर देता है तो हो सकता है ये इसको प्रॉपरली इवेलुएट ना कर सके, तो फिर आपको उसको मैनुअली देखना पड़ेगा। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन को यहाँ से चलें रहने देते हैं, कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम। हम इस क्वेश्चन को भी बीच में शामिल कर देते। तो अच्छी बात यह है कि आपको फिर से कोई क्वेश्चन टाइप नहीं करना पड़ा और आप इसी तरह क्वेश्चन पे क्लिक करते जाए और अपने क्वेश्चंस को ऐड करते जाए। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हैं। अगली चीज़ ये है कि हम इसको सेव करते हैं। यहाँ से मैंने को सेव किया। जब मैंने सेव किया तो इसका एक डिफ़ॉल्ट फोल्डर होता है जो कि आपका एड कैफ़े के ऊपर ऑनलाइन क्रिएट होता है। जैसे यहाँ पे लिखा रहा है सेलेक्ट फोल्डर और हमने फोल्डर कौन सा चूज़ किया हुआ है, लाइब्रेरी का। फिर इसकी कंटेंट विजिबिलिटी हमने डेफिनेटली पब्लिक रखनी है। आगे कहता है जी क्विज़ है, मैं कहता हूँ जी मैं इसका नाम रख देता हूँ पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे, राइट। और उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ
राइट, और मैंने इसको सेव कर लिया। अब जब मैंने सेव किया तो जैसे मैंने बताया कि ये आपका क्विज़ लेफ़्ट साइड पे ये देखिए ये फ़ोल्डर नज़र आ रहा है लाइब्रेरी में, इंडिविजुअली आपको दिखा भी देता हूँ, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे समझने की बात ये कि जिस क्विज़ को मैंने सेव किया था उसका थोड़ा सा लेआउट वगैरह चेंज हो गया, आंसर्स वैसे ही आ रहे हैं, क्वेश्चन वैसे ही आ रहे हैं, प्लस वो आपको एडिट करने की फैसिलिटी दे रहा है। यानी आप कहते हैं कि जी मेरा ये पहला जो एमसीक्यू है इसके अंदर मैंने कोई वर्ड्स का रद्दो बदल करना है, कोई इसके अंदर चेंजेस करनी है, कोई इसके अंदर टाइपिंग ऐड करनी है, तो यहाँ से हम इसको एडिट करेंगे। और जब हम इसको एडिट करेंगे तो यहाँ पे देखिए मेरा कर्सर आ गया, मैं कहता हूँ जी क्वेश्चन मार्क एंड पे ना आए, मैंने यहाँ से डॉट लगा दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया, साथ ही एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आंसर प्लीज़, तो यहाँ पे नीचे आ रहा है। यानी आपको जो समझने की और समझाने की ज़रूरत है वो ये है कि यहाँ पर आप इस क्विज़ को एज़ पर योर नीड्स एडिट कर सकते हैं। अब चूँकि मैंने इसके अंदर चेंजेस की, यहाँ पे सेव का बटन आ गया और मेरा वो क्विज़ साथ ही अपडेट हो गया। अब हम चलते हैं ऊपर इन बटन्स की तरफ। देखें अगर आपके पास एक ये बटन आ रहा है जिसके अंदर आ रहा है शेयर, और शेयर के अंदर आपके पास ऑप्शन आ रही है शेयर लिंक यानी कॉपी लिंक। याद रखिएगा अगर आप अपने क्विज़ को इस तरह से शेयर करते हैं तो उसमें आपका क्विज़ विद करेक्ट आंसर्स शेयर हो जाता है। यानी ये वो केस है जब आप किसी के साथ क्विज़ शेयर करना चाहते हैं, किसी के साथ आप क्विज़ शेयर करना चाहते हैं और किसी टीचर को वो क्विज़ बनाना चाहते हैं, ये देखिए जी मैंने क्विज़ बनाया है, ये आप अपने स्टूडेंट्स को शेयर कर सकते हैं और ये इसके करेक्ट ऑप्शंस है। लेकिन जब आप अपने स्टूडेंट्स को क्विज़ भेजेंगे यानी स्टूडेंट अटेम्प्ट करेगा तो क्विज़ अटेम्प्ट करने के लिए उसको आप शेयर नहीं करेंगे, आप उसको करेंगे असाइन। मैंने असाइन के ऊपर क्लिक किया। अब जब मैंने असाइन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें देखिए, आप यहाँ से मैं स्क्रॉल करता हूँ नीचे की तरफ जी, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का आप जानते हैं कि ये मीटिंग्स होती हैं जिस तरह जूम के ऊपर ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे भी इस तरह से आप शेयर कर सकते हैं इसको। आप इसको गूगल क्लासरूम्स में शेयर कर सकते हैं, आप इसको एम्बेड कर सकते हैं, आप इसको सेव QR यानी QR कोड में आप इसको सेव कर सकते हैं और आप इसका यहाँ से कॉपी लिंक कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कॉपी लिंक तो पहले भी था, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, वो वाला कॉपी लिंक आपके सिर्फ और सिर्फ गूगल फॉर्म को शेयर कर रहा था विद आंसर्स, लेकिन ये वाला कॉपी लिंक क्या करेगा, आपके स्टूडेंट्स तक पहुंचाएगा और स्टूडेंट्स इसको इवेल्युएट कर सकेंगे। तो यहाँ से अब आज के ज़माने में हम QR कोड का बड़ा इस्तेमाल करते हैं। आप QR कोड को अपने पास डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे ये मेरे पास QR कोड डाउनलोड हुआ, इस को QR कोड को ओपन करें और इसको आप व्हाट्सएप कर दें या किसी भी तरीक़ा से, जैसे मैंने यहाँ पे भी प्लेटफॉर्म्स बोले गूगल क्लासरूम्स या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ज़रिए भी आप अपने स्टूडेंट्स तक इसको पहुँचा सकते हैं। अगर आप QR कोड से नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से लिंक कॉपी करें और जैसे आपके स्टूडेंट्स हैं, आप फॉर एग्जांपल आपके स्टूडेंट्स हैं, अब उनका एक ग्रुप बना हुआ है तो आप उस ग्रुप में इस लिंक को पेस्ट करें और स्टूडेंट के पास वो क्विज़ जाएगा और स्टूडेंट को अटेम्प्ट करेंगे और आपके पास उसकी इवेल्युएशन आएगी। इवेल्युएशन कैसे आएगी, उसके लिए आपने व्यू रिपोर्ट्स पे क्लिक करना होगा। अब व्यू रिपोर्ट्स के अंदर देखें, खास चीज़ देखें, सबमिशंस कह रहा है 0 क्योंकि अभी तक किसी ने इस क्विज़ को अटेम्प्ट नहीं किया, इसका एवरेज स्कोर या एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर आपके पास मल्टीपल स्टूडेंट्स इस क्विज़ को अटेम्प्ट करेंगे तो उन मल्टीपल स्टूडेंट्स के यहाँ पर नाम आ रहे होंगे, उनके स्कोर्स आ रहे होंगे और ओवरऑल समरी यहाँ पे बता रहा होगा और साथ आपकी सबमिशंस बता रहा होगा। तो वो एक सिंपल सा प्रोसेस है, जो लिंक आपने कॉपी किया है उसको अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचा दें, जिस प्लेटफॉर्म से भी पहुंचाएंगे बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि लिंक आपने कॉपी करना है असाइन में जाके। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ से लिंक कॉपी करेंगे तो सीधे सीधे आंसर भी साथ ही चले जाएंगे। ठीक है जी, तो ये मेथड है एड कैफ़े में क्विज़ क्रिएट करने का। अब रह गई बात इसके अंदर जो मैंने अभी शुरू में बोला, ये सारी चीज़ें ये हम किसी और ट्यूटोरियल के अंदर इन चीज़ों को सीखेंगे और उनके ऊपर डिटेल तरीके से मैं नेक्स्ट टाइम आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।